नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आज हमारा सब्जेक्ट मुंडक उपनिषद के ऊपर नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसा रिक्वेस्ट हुआ था, मैं आज विष्णु भगवान के ऊपर चर्चा करूंगा और बात करूंगा। कुछ नोट्स, कुछ बातें मैंने पहले की थी 3-4 महीने पहले, तो उनको थोड़ा रिवाइव भी कर लूंगा और जो नई बातें हैं वो भी कर लूंगा। अब इसमें आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स को किस तरह क्या समझते हैं और उस हिसाब से इसको अडेप्ट करके फॉलो करके कोशिश करते हैं समझने की। जो भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, सहस्र नाम जिसको कहते हैं, वो उनके 1000 नामों की एक लिस्ट है जो उनके गुणों की या उनकी एक्टिविटीज की एनलिस्टिंग है। इस तरह से उसको किया गया है। तो उसमें यूं होता है कि किसी के भी नाम के साथ हम उसकी किसी भी एक्टिविटी को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, आम मनुष्यों की बात कर लीजिए, हमारी आपकी, कि हम जोड़ लेते हैं कि बड़े अच्छे पिता हैं, बड़े अच्छे पुत्र भी हैं, बहुत अच्छे कर्मी भी हैं, काम भी अच्छा करते हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, बोलते भी अच्छा है। इस तरह से जब हम एक्टिविटीज को जोड़ लेते हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है हमारी एक तरह की एनलिस्टिंग शुरू हो जाती है। अब उसके साथ आप ये जोड़ लीजिए कि मैंने जिंदगी में जितने प्रोफेशंस किए हैं उनमें आप ऐड करना शुरू कर दीजिए कि ये इस चीज में भी दक्ष हैं, इसमें भी इनकी खूबी है, इसमें भी बड़ी अच्छी है, इसमें भी अवार्ड विनिंग है। तो फिर क्या होगा, 20, 25, 30, 40 इस तरह नाम जुड़ते चले जाएंगे। वो ही एक्टिविटीज जोड़ जोड़ के हम लोगों ने सहस्त्रनामास बनाए हुए हैं। तो श्री कृष्ण का भी है और विष्णु भगवान का भी है और शिव जी का भी है, लक्ष्मी का भी है। उसी तरह से तिरुपति जी का भी है और अयप्पा का भी है। हर सभी के नाम पर हमने सहस्त्रनामास बनाए हुए हैं। इसी तरह से उनका हम जाप करते हैं। और जाप करने का पर्पस ही ये होता है कि मन हमारा वहां बैठे, टिक जाए और उसके थ्रू हम कंसंट्रेशन कर सकें या परमात्मा को ध्यान कर सके, याद कर सके। ये उसका बेसिक होता है। अब हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारी ट्रेडिशन में 3 मूर्ति माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम कहा गया है कि वो क्रिएट करते हैं और विष्णु जो है वो क्रिएशन को सस्टेन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और महेश जो है वो उसको एक्सटर्मिनेट करते हैं या रिसाइकल करते हैं। ये हमारे यहाँ कहा गया है। जो ब्रह्मा का एक दिन होता है वो एक सृष्टि की आयु कही गई है। मतलब जब ये जो चल रही है ना हमारी सृष्टि, जो हमारा जगत चल रहा है, इसकी सारी की सारी जो आयु है, ये ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। इसमें भाग किए जाते हैं कि इसके अंदर एक दिन के अंदर डिवाइड करके हम 1000 चतुर्युगीज बना लेते हैं कि 1000 चतुर्युगी। चतुर्युगी मतलब 4 युग मिला के, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग मिला, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलाकर एक 4 युग जो बन जाते हैं, और 4 युग की एक आयु, ऐसे 1004 युग मिलते हैं तो सृष्टि का एक दिन बनता है, ब्रह्मा का एक दिन। वो सृष्टि की उम्र बताई गई है। उसकी कैलकुलेशन होती है 432 और 7 जीरोस, 432 फिर 00000 7 ये पूरी सृष्टि की आयु है। इसको ही हमने 14 मनवंतरों में डिवाइड किया है। मनवंतर क्या होते हैं? मनवंतर का मतलब होता है व्हेन द क्रिएशन गोज थ्रू अ मेजर चेंज एंड गेट्स इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेशन, वो एक मनवंतर होती है। तो अगर हम क्रिएशन को स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से, कि जब वो बननी शुरू हुई थी तो पहले एकदम गैशियस स्टेज में थी या वो भी नहीं थी। फिर उसके बाद पहली स्टेज उसकी वो हुई जब उसका एक हिरण्यगर्भ बना। फिर उसके बाद उसकी अगली स्टेज हुई जब वो प्लैनेट्स वगैरह फट के बाहर निकले। फिर यूं स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज। जो 7वीं स्टेज है, 7वीं स्टेज को हम वैवस्वत मनु का कहते हैं, मनवंतर। मतलब सन जब एक्टिव होकर क्रिएटेड पिता की भूमि निभाता है, हर चीज को क्रिएट करता है, सब चीज में जीवन की एनर्जीज प्रोवाइड करता है। ये 7वां मनवंतर होता है जिसमें हम आजकल जी रहे हैं। तो ये 7 मनवंतरों को, और यानी कि 14 मनवंतरों को, जो इनको ऊपर शक्ति लीड करती है, जो भी एनर्जी सोर्स लीड करती है,
इस वक्त 7वें मनवंतर में सूरज की एनर्जी सोर्स लीड करती है, तो हम इसको वैवस्वत मनु कहते हैं, विवस्वान सूरज को कहते हैं, तो हम विवस्वत मनु कहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो इंद्र है, एक्टिव इंद्र, वो सूरज के साथ लगकर काम कर रहा है। इसके पहले जो एक्टिव इंद्र था वो जल के साथ काम कर रहा था। तो क्या हुआ था कि जलीय चीजें बननी शुरू हो गई थी, लिक्विड्स। तो इस तरह से हम मानते हैं इस सारी क्रिएशन को। लेकिन ये सारी की सारी क्रिएशन फ्रॉम द डे वन, इसका पालन पोषण भक्षण और इसका काम करना, इसका चलना चलाना, सारा कुछ ही, सारा का सारा भार विष्णु के नाम पर उनको डेडिकेट किया जाता है कि ये उनकी एनर्जी है। एक बात इसको समझ लेते हैं कि ये परमात्मा की क्रिएटिव शक्ति है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वेदों में मंत्र आते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो परमात्मा है वो अपने सबऑर्डिनेट शक्तियों को क्रिएट कर लेता है ताकि वो आगे काम कर सके। अब इसको एक मिनट समझते हैं तो ये समझ में यूं आता है हमारे को कि अब जैसे 40, मैं उस दिन देख रहा था कहीं पर कि 43 बिलियन लाइट ईयर्स, 43 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है जिसको हमारे साइंटिस्ट ने देखा है, समझा है, या उसको फोटोग्राफ किया है, या जो भी है उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। वो गैलेक्सी जो 43 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, वो गैलेक्सी हमारी इस गैलेक्सी से, जिसमें हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड बैठा है, हमारा जो सिस्टम है, जो अर्थ का और सन का और जो भी ये सिस्टम है, इससे वो 107 बिलियन टाइम्स बड़ी है। अब ये सारे फिगर्स हैं, इन फिगर्स को आप जहां मर्जी जैसे मर्जी दौड़ा लीजिए कि एक लाइट ईयर ट्रेवल करने में हम लोगों को पता नहीं 5176 ईयर्स या ऐसा कुछ बताया जाता है। तो जो 43 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी हमने समझ लिया है कि वो है। ये तो सारी हमको दिख रही है। अब हम जैसे कहते हैं कि परमात्मा एक 1 क्वार्टर में ही क्रिएशंस करता है, 3 क्वार्टर खाली पड़े रहते हैं। ये उसके एक पाद और बाकी 3 त्रिपाद जो है वो खाली पड़ा रहता है, यही हम कहते हैं। तो अगर वो परमात्मा इस एक क्वार्टर में इतनी ज्यादा विशाल और बड़ी सृष्टि को बना रहा है, जो कि 43 बिलियन लाइट ईयर्स का हमको पता चल चुका है वो बन रहा है, तो नेचुरली उस परमात्मा को हर एक प्रकृति, हर एक सृष्टि को बनाकर उसके पालन पोषण में एक अलग अलग किस्म की एनर्जी सोर्सेस या अपनी रिप्रेजेंटेटिव पावर्स बनाकर उनको रखनी पड़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा सकता है कि परमात्मा ही तो है, तो उसको जरूरत क्या पड़ती है कुछ और बनाने की? नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझाते हैं कि परमात्मा ने ही 3 शक्तियां इस तरह से डिवाइड कर दी हैं ताकि सृष्टि का काम, सृष्टि का पालन पोषण सब ठीक से चल सके। तो हर वो चीज जो सृष्टि में क्रिएट होती है, हर एक वो चीज जो क्रिएट होती है, इवन जो हमारे दिमाग के अंदर थॉट क्रिएट होता है, हर वो चीज जो क्रिएट फर्स्ट स्टेज में क्रिएट होती है, वो ब्रह्मा को एट्रीब्यूटेड है। और सारी क्रिएशन का पालन पोषण वो विष्णु को एट्रीब्यूटेड है। और उनको रिक्रिएट, रिसाइकल करना, उनको एंड कर देना, ये महेश या शिव जी को एट्रीब्यूटेड है। इस तरह से हमने शक्तियों को डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली परमात्मा की ही 3 शक्तियां हैं, वो 3 अलग अलग रूपों में डिवाइड होकर, स्प्लिट होकर समझाने के लिए बताई गई हैं। अब एक कॉन्सेप्ट वेदों में भी आता है, उसको पुराणों में भी इनसे इलेबोरेट किया गया है, वो यही है कि जितनी महान, इतनी अलग अलग सृष्टियां हैं, उनको कैरी करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए सबऑर्डिनेट शक्तियां बनाई गई हैं। ये पुराणों में भी आता है और इसका बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब पुराणों में आ जाता है। तो हर एक जगह ये चीज देखने को मिल जाती है और समझाई भी गई है। जो विष्णु शब्द है उसकी मेन धातु, उस शब्द का ही धातु
होता है कि व्यापक, जो फैल जाता है। वृष्णि जो कि हर जगह व्यापक होता है, जो सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग, उसको विष्णु कहा जाता है। हर स्थान पे अपनी महिमा के द्वारा वो फैल जाता है, व्यापक है। परमात्मा तो ऑलमाइटी ओमनी प्रेजेंट है ही, वो सारी एट्रीब्यूट्स के बियॉन्ड है। ये तीन मूर्ति जो हमने बनाई है, ये उन एट्रीब्यूट्स को समझाने के लिए ही बनाई गई है। ये कहा जाता है कि हर वो प्राणी जो जन्म लेता है, उसके अंदर विष्णु वीर्य प्रोवाइड करता है। अगर विष्णु वीर्य, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सारी एनर्जीज कंट्रोल करता है, लाइफ की सस्टेनेंस करता है, इसीलिए वो सबको देता है। इसी से सबका जन्म होता है, सब प्राणी पैदा होते हैं। ये विष्णु का एक एट्रीब्यूट है। जो विष्णु के गुण हैं, वो सत्व गुण बताए जाते हैं, प्यूरिटी एंड गुडनेस, ये उसके सत्व गुण है। जो ब्रह्मा है, उसके रजस गुण बताए जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी करता है, ही स्टार्ट्स द एक्टिविटीज, इसलिए उसको रजस गुण के साथ कंपेयर किया जाता है। और जो शिव जी है, उनको तमस के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो इनर्शिया और एक्सटर्मिनेशंस को कर पाते हैं। इस तरह से हमने ये एट्रीब्यूट्स किए हुए हैं। व्याप्त होने से जो विष्णु हैं, वो सभी को कंट्रोल करते हैं, सभी को चलाते हैं, इसीलिए उनकी उपमा में, उनके समझाने में हमने उनके 1000 हाथ कहे हैं। 1000 हाथ, 1000 नाम, 1000 एट्रीब्यूट्स, उनके कई 1000 अवतार। पुराणों में उनके 1000 अवतार गिनाए गए हैं विष्णु जी के। जो उनके सिंबल्स हैं या डिस्क्रिप्शंस आती हैं विष्णु जी की, उनमें कहते हैं, या उनके वेपन्स जो आते हैं, उनके लिए ये कहते हैं कि जनरली पहला आ जाता है श्री। श्री विष्णु जी की उपाधि है। केवल श्री से ही, प्रीफिक्स श्री लगने से ही हम विष्णु के अनेक नाम बना सकते हैं। श्रीकांत, श्री रमन, श्री मूर्ति, श्री रंग, श्री वत्स, इस तरह से जो भी श्री वत्स होता है, वो कहते हैं कि वो उनके वक्ष स्थल पर, उनकी छाती के ऊपर वो चिन्ह बना रहता है। ये पुराणों की एक कथा है, जिसमें कहा गया है कि भागवत पुराण के अंदर जो 10th स्कंद है, उसमें ये कथा आती है कि भृगु ऋषि ने जो उनके छाती पर छाप छोड़ी थी, वो शिव जी के छाती के ऊपर पांव के छाप की तरह है। लेकिन इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि विष्णु की जो शक्ति है, वो ऋषि मुनियों के चरणों को पूज्य समझकर अपने हृदय में स्थान देती है। इसको यूं समझिए, अपने हृदय में स्थान देती है विष्णु जी की जो कॉन्सेप्ट, या जो शक्ति, या जो उनका रूप है, या उनका स्वरूप है, वो ऋषि मुनियों को रिस्पेक्ट करता है। तो ये उनके वक्ष स्थल पे बैठ जाती है, तो उसको श्री वत्स कहा गया है। इस तरह से उनके अलग अलग नाम श्री से चलते हैं। श्री होता ही ऑनर, सम्मान, श्रद्धा के लिए है। जिसके अंदर श्री हो, कांति हो, सौंदर्य हो, सच्चाई हो, सत्वगुण हो और प्यूरिटी हो, ये सब श्री के साथ आ जाते हैं। उनके शंख को हम पांचजन्य कहते हैं। पांचजन्य उनके शंख का नाम है, श्री विष्णु के शंख का नाम है। बड़ी सिंपली पांचजन्य को समझिए। पांचजन्य मतलब होता है 5 एलिमेंट्स के द्वारा जन्म दिया गया। 5 एलिमेंट्स, वाटर, फायर, अर्थ, एयर और स्काई। ये 5 एलिमेंट्स हम गिनाते हैं ना, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, उनके द्वारा जन्म दिया हुआ। तो उनके द्वारा जन्म दिया हुआ घोर शब्द क्या है? वो ये क्रिएशन है। ये क्रिएशन सारी की सारी इन 5 एलिमेंट्स से ही जन्म लेती है। तो ये 5 एलिमेंट्स के द्वारा जन्म ली हुई जो सारी की सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि की जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ द क्रिएशन, ये पांचजन्य शंख रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो सुदर्शन है, जिसको हम कहते हैं कि सुदर्शन चक्र है या सुदर्शन है, सुदर्शन का मतलब ही होता है कि जिसको देख कर ही अच्छा लगे। तो अब बात यह है कि ये है तो वज्र, ठीक है, लेकिन इसको देख के अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है कि ये न्याय प्रणाली का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब ये है कि सुदर्शन हर उस इंसान को जो न्याय की रिस्पेक्ट करता है, जो सत्वगुण प्रधान मनुष्य है,
जो चाहता है कि दुष्टों का नाश हो, बुराई के साथ जस्टिस हो, वो इसको देखकर ही खुश हो जाता है। ये उसके लिए सुदर्शन है कि मुझे ये पता है कि साधु जनों को, ज्ञानी जनों को ये सुख देगा और जो शत्रु हैं, अधर्मी हैं, ये उनका नाश करेगा। सुदर्शन से ये भी होता है कि जिसकी नाभि से उसको कंट्रोल किया जा सके, वो भी सुदर्शन से आ जाता है। तो ये सुदर्शन चक्र वही रिप्रेजेंटेटिव है जो कि नाभि के अंदर श्री विष्णु अपनी उंगली पे पकड़ते हैं, जो कि नाभि चक्र की उनके उंगली पे बैठती है। वो अपनी उंगली से सारी सृष्टि की न्याय व्यवस्था को घुमा रहे हैं, दुष्टों को दंड दे रहे हैं। ठीक, ये इसका मतलब बैठ जाता है। एक उनकी जो गदा होती है उसको कौमुदगी कहते हैं। कौमुदगी वो उनकी गदा है जिसको हम क्लब कहते हैं। वो राउंड शेप की होती है, तो वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है और अर्थ को सिंबलाइज करती है और उनके पावर को कि वो किस तरह से अर्थ को होल्ड करके अपने पालन पोषण के पर्पस के लिए चलाते घुमाते हैं। जो कु शब्द है, कौ कु, वो शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है। अर्थ 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 पृथ्वी होता है। और मोद, मोद शब्द का अर्थ होता है राउंड, गोल। जैसे हम मोदक कहते हैं, लड्डू कहते हैं, वो राउंड। तो जो कौमुदी है वो है ही गोल, उनकी मेस या उनकी गदा जिसको उन्होंने धारण किया हुआ है, वो रिप्रेजेंट करती है सृष्टि को, अर्थ को, कि ये अर्थ का पालन पोषण वो अपने कंट्रोल में रख के कर रहे हैं। इसी तरह एक उनका होता है जिसको हम कौस्तुभ कहते हैं। ये उनकी डेकोरेशन में यूज होता है, कौस्तुभ। कौस्तुभ का ट्रांसलेशन होता है रेड जैसिंथ। जो जैसिंथ एक जेम आता है और लाल रंग का जो होता है उसको कौस्तुभ कहते हैं। ये समुद्र मंथन में से निकला था और समुद्र मंथन से निकलकर इसको विष्णु जी ने अपनी छाती पे धारण कर लिया है। इसको कौस्तुभ कहते हैं, इसलिए उनको भगवान विष्णु को कौस्तुभ वक्षा भी कहते हैं। उनके सहस्त्र नामों में आता है कौस्तुभ वक्षा। कु तो वही अर्थ है और स्तुभ नाभि, स्तुभ नाभि समझनी पड़ेगी। उसका मतलब होता है परवेड करना, जो सारी सृष्टि में फैला है, समाया हुआ है, इस सृष्टि का रत्न है, क्योंकि वो सृष्टि चलाता है, पालन पोषण करता है, तो ये सृष्टि का वो रत्न है। तो ये कौस्तुभ इस चीज का इंडिकेटिव है कि भगवान विष्णु जो है वो सारी सृष्टि को एक रत्न की तरह इसमें बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं। He is the final brightest gem that is in the creation. नंदक वो वाली तलवार होती है जो कि इंद्र की शक्ति, इंद्र की वो शक्ति जो कि ऑल प्रोवाइडिंग, एक्टिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड शक्ति जो होती है किसी भी एटम में, हम उसको इंद्र कहते हैं। तो इंद्र वो शक्ति है जिसने उनको ये स्वॉर्ड दी हुई है, नंदक कहते हैं जिसको, जो उनकी तलवार है, जिससे वो संसार को प्रसन्नता प्रोवाइड करते हैं। देखिए, नाम हम ये नहीं रखते कि वो संहार करते हैं, हम नाम ऐसे रखते हैं कि वो प्रसन्नता प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करते हैं, इसीलिए उनको, और वो रक्षा करते हैं, हर एक चीज से, हर एक बुरी चीज से, बुरी वस्तु से रक्षा करते हैं। तो नंदक तलवार कहा गया उसको। सारंग उनका धनुष है, उनके धनुष को हम सारंग कहते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को सारंग पाणी कहा जाता है। सारंग, उसको वैष्णव चापा भी कहा जाता है। वैसे बंगला लैंग्वेज में तो उसको वैष्णव चापा कहते हैं। वो परशुराम जी ने भगवान श्री राम को जो प्रोवाइड किया था वो वैष्णव चापा कहा जाता है। ये सारंग जो होता है इसका मतलब ही होता है सुंदर, अच्छे स्वरूप, अच्छे रंगों वाला, जो कि बहुत अच्छे काम करता है, अच्छे पर्पस के लिए दिया गया है वो सारंग, और उसको हाथ में धरने वाला सारंग पाणी। और आठवीं जो चीज होती है वो होती है वैजयंती। वैजयंती जिसके अंदर 5 रत्न, जो कि उनकी नेकलेस बनती है भगवान विष्णु की 5 ज्वेल्स के साथ अटैच करके। अब वो 5 ज्वेल्स आप कह सकते हैं कि वही पंच महाभूत हैं जो सृष्टि को बनाते हैं और चलाते हैं। 5 ज्वेल्स 5 प्राण भी कहे गए हैं, जो कि वो सबको प्रोवाइड करते हैं,
प्राणियों को भी और सृष्टि को भी जो 5 प्राण मिलते हैं, वो 5 प्राण भी इस 5 ज्वेल्स में आते हैं। और इनकी वैजयंती की चर्चा उनके 4 रथों वाले घोड़े और उसको चलाने वाले स्वयं भगवान विष्णु के साथ भी की गई है, कि उनका जो रथ है वो भी वैजयंती है। तो इस तरह से, और उसके ऊपर जो झंडा फहराते हैं उसको भी वैजयंती कहते हैं वैसे। तो इस तरह से हमने उनके अनेक पर्यायवाची, अनेक नाम, अनेक चीजें, हमने 1000 नाम, इस तरह की चीजें, 1000 अलग-अलग उनकी। महाभारत में भी वैसे जो अनुशासन पर्व है महाभारत का, उसमें भी विष्णु भगवान के 1000 नाम गिनाए गए हैं। मगर दोनों में, पुराणों में और महाभारत में, नामों में अंतर है। यहाँ कुछ और नाम गिनाए गए, यहाँ कुछ और नाम गिनाए गए। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1000 की जगह कोई 1200-1400 नाम हो जाएंगे टोटल मिला के। बट दैट इज द वे, इट्स जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। हम किसी की भी जब श्रद्धा युक्त अपनी वो पे करते हैं ना, ट्रिब्यूट, कि हम श्रद्धा पे कर रहे हैं, तो हम उसके गुणों को गिनाते हैं। तो हम यही यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा अजन्मा है, अमर, अनंत है, अमर है। ना वो कभी जन्म लेता है, ना वो कभी मरता है, और वो हर जगह पर व्यापक है, हर दिशा में, हर स्थान में, हर काल में, हर समय वो है। वो जन्म मरण का, पालन का जो काम करता है, सृष्टि रचना का जो काम करता है, सारी जगह वो उसकी शक्ति काम कर रही है परमात्मा की। हर प्राणी के अंदर, प्रकृति की हर वस्तु के अंदर, हम मुंडक उपनिषद में इसको सुनते ही आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये चल ही रहा है हमारे बीच में। वही स्वरूप जो वस्तु प्रदान करती है, वो परमात्मा कर्म का फल देता है, कर्मों के हिसाब से शरीर देता है, शरीर को उस हिसाब से जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ देता है, आयु देता है, सब देता है। ये सारे परमात्मा का काम है। वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ हर वक्त पता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो स्वयं जन्म मरण से मुक्त है। ये एक्सप्लेनेशन जो परमात्मा की शक्तियों का विभाजन किया है, ये ऐसे ही है जैसे कि हम किसी भी एक पावर सोर्स को डिवाइड करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम एक किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक गवर्निंग बॉडी को हम समझाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सरकार है, सरकार में एक प्रधानमंत्री है, एक रक्षा मंत्री है, एक और गृह मंत्री है, एक और वाणिज्य मंत्री है। हम पोर्टफोलियोज डिवाइड कर देते हैं समझाने के लिए, और इवेंचुअली हम ये कहते हैं कि इस सरकार ने ये काम किया, कहते हैं ना ऐसे। बिल्कुल वही हाल है कि परमात्मा की जिम्मेवारियों को बांटने के लिए हमने इस तरह के 3 मुख्य मंत्री बना दिए हैं। उसके बाद भी हम बहुत सारे और मंत्री बना देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि धन और संपत्ति का काम लक्ष्मी का है, जो विद्या और ज्ञान है उसका काम सरस्वती का है। तो हम ये पोर्टफोलियोज और भी आगे डिवाइड किए रखते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग। शक्ति और शक्तिमान, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। शक्ति फोर्स होती है, एनर्जी होती है। शक्तिमान वो होता है जो शक्ति को ओन करता है, जो उसकी अपनी शक्ति है। तो इस तरह से इन चीजों को समझाने के लिए ही, परमात्मा की क्रिएटिव शक्ति को समझाने के लिए ही हमने ये सारी बातें समझाई, बताई हुई हैं। इसको आप जैसे मर्जी फॉर्म में अपने अंदर समा कर उसको विश्वास करिए, उस पर श्रद्धा रखिए, उसको मानिए, इंडिविजुअल चॉइस है ये। एक मंत्र आता है वेदों में, मैंने इसका पहले एक बार मेंशन किया था, मैं एक बार फिर मेंशन करता हूँ। वेदों में एक मंत्र आता है जो कि ऋग्वेद का 10th चैप्टर का 129वें अध्याय का 2nd मंत्र है। वो ये कहता है कि परमात्मा की जो शक्ति है, वो एक शांत, इनएक्टिव अग्नि से लिपटी हुई एक शक्ति है, जो परमात्मा के पैरों पे बैठी है। इनएक्टिव परमात्मा वैसा होता है, या इनएक्टिव परमात्मा की शक्ति वैसी होती है जैसे कि वो लेटा हुआ या सोया हुआ है, और लेटे लेटे वो प्लान करता रहता है, चिंतन करता रहता है, और उसकी क्रिएटिव शक्ति उसके पैरों से लिपटी रहती है, ताकि जैसे ही उसके अंदर वो कामना जागेगी कि मुझको कुछ करना है, एक्शन में आना है, तो ये शक्ति उठकर, जागकर सामने आ जाएगी, ये क्रिएशन का काम करना शुरू करेगी। इसी को आनीत अवातम कहा है ऋग्वेद के वासदीय सूक्त में, नासदीय सूक्त में। यानी कि एक्टिव होते हुए भी वो शांत बैठी है,
उसमें ये भी कहा गया है कि वो मिड रीजन में सोए हुए शांत परमाणुओं को एक्टिवेट करती है। मिड रीजन में मतलब ये है कि वो सृष्टि जहां पर परमाणु हर तरफ फैले हुए हैं, छोटे छोटे कण, प्रकृति के मूल प्रकृति के कण फैले हुए हैं, उस मूल प्रकृति के कणों के मिड रीजन को वो एक्टिवेट करती है, उसके ऊपर तेज के रूप में आरूढ़ हो जाती है, चढ़ जाती है। तो वो एक मिड रीजन में वो एक्टिवेट होने शुरू होते हैं। तो जैसे एक कमल खिलता है जैसे एक कमल खिलता है, तो ये स्वधा जो है, जो स्वयं को धारण किए हुए हैं परमाणु, प्रकृति के कण, वो एक स्वधा के रूप में शक्ति बनकर खिलना शुरू हो जाते हैं। खिलते कैसे हैं? जैसे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को दिखाते हैं ना बादलों को बना के, उसी तरह से ये एक एक्सप्लोजन की तरह खिलते हैं और कमल की तरह बैठ जाते हैं। यही पोएटिक तरीके से इसी चीज को परमाणु में बताया गया है। सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वशक्तिमान, उस शेष नाग पर विष्णु के रूप में आराम से लेटा हुआ है। उसकी आनीत अवातम शक्ति लक्ष्मी के रूप में उसके पैरों के पास बैठी है, और मध्य भाग में जब वो कार्य आरंभ करता है, तो उसकी नाभि, कहा गया है कि उसके नाभि के अंदर से रचना फूट के निकलती है और रचना का कार्य आरंभ हो जाता है, ये कहा गया है। और ये कहते हैं कि जब वो कमल की तरह फूट के बाहर आती है, तो उस शक्ति को ब्रह्मा कहा गया है, कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जन्म लेते हैं। एग्जैक्टली यही एक्सप्लेनेशन पुराणों में दी गई है, जो कि वेद मंत्र में दूसरी तरीके से या अलग तरीके से समझाई गई है। उसका एक पोएटिक इमेजरी एक्सप्लेनेशन पुराणों में दिया गया है। तो यही चीज हम विष्णु के द्वारा समझते हैं। अब क्योंकि प्रकृति के कण कण पर हर स्थान में स्वधा है, स्वयं ही स्वयं को धारण किए हुए है प्रकृति, और हम इसी को सलिल कहते हैं। सलिल मतलब जो बह के निकल जाए, जो बह सकता है, उसको हम समुद्र भी कहते हैं। समुद्र, अणुओं का समुद्र, परमाणुओं का समुद्र, जिसमें परमाणु फैले हैं, भरे हुए हैं, वो परमाणुओं का समुद्र है। सलिलों का समुद्र इस तरह भी कहा जाता है। उसको अंतरिक्ष भी कहते हैं। ये सारे नाम कॉमन है। तो ब्रह्मा जी जब घोर नाद करते हुए उत्पन्न होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, तभी सृष्टि की रचना शुरू होती है। यही बताया गया है, और यही बड़ी साइंटिफिकली वेदों में भी एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर तरीके से। तभी ब्रह्मा को परमात्मा का पहला अवतार कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी को परमात्मा का पहला अवतार कहा गया है। परमात्मा की जो अवतरित शक्ति है, जिसका अवतरण हुआ, जो शक्ति सामने आके हमको दिखी, किसी भी विशेष काम में लग गई, उसको अवतार कहा गया। प्रथम प्राण शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इन एक्शन ब्रह्मा ही है, इसलिए उनको प्रथम अवतार कहा गया। इसके साथ साथ हम दूसरे अवतार को भी समझते हैं, जो कि वराह कहा गया है, उसको भी समझ लेते हैं। पहले भी एक बार बताया था, जब एक हिरण्यगर्भ बनता है, जब क्रिएशन एक गोल्डन एग बनाती है, जब ये परमाणु एक्ट करके सूक्ष्म महाभूतों को जन्म देते हैं, उनसे तन्मात्राएं बनती हैं, उनसे चीजें फॉर्म होनी शुरू होती हैं, तो जिस तरह से एक गर्भ के अंदर, पेट के अंदर एक झिल्ली बन जाती है, वूम्ब के अंदर एक झिल्ली बन जाती है, उसी तरह से क्रिएशन के अंदर एक झिल्ली बन जाती है, जिसमें सारा कुछ बैठ जाता है, बनने के लिए तैयार होता है। क्योंकि वो इनरैप्ट नहीं होगा तो अंदर पक नहीं सकेगा। पकने से ही शरीर फॉर्म होता है, उसी से वो शरीर के अंदर हाथ, पांव, नाक, आंख, ब्रेन, हड्डियां सब कुछ बनती है। उसी तरह से सृष्टि की क्रिएशन जिस झिल्ली के अंदर हो रही होती है, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब वो हिरण्यगर्भ फॉर्म हो जाती है गर्भ की तरह, तो सारे पदार्थ उसके अंदर शेप या फॉर्म लेना शुरू करते हैं, पकने शुरू होते हैं। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है माँ की झिल्ली के अंदर, ये क्वालिटी ऑफ डिवीजन की गैसस चीजें ऊपर होंगी, लिक्विड चीजें बीच में होंगी, और सॉलिड्स नीचे होंगी। इन सब के ऊपर जब
एक ब्लास्ट होता है, तो वो बिग बैंग जिसको कहा जाता है, तो उस शक्ति का नाम वराह है। वराह एक प्रकार का तेजोमय डार्क क्लाउड। वराह का डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है जिसके अंदर बहुत तेज हो, बहुत पावर हो, ऐसा एक डार्क क्लाउड। ये उसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। या वो जो जलों को हरण करे, जो पानियों को हरण कर ले, यानी कि क्लाउड्स के अंदर पानी जाके समा जाते हैं, तो जो पानियों का हरण कर ले, ये वराह है। और वराह का स्ट्रेट ट्रांसलेशन दूसरा भी होता है जिसका अर्थ होता है वाइल्ड बोर या शूकर कहते हैं जिसको। तो ये सारे ट्रांसलेशंस को लेकर जब वो वराह शक्ति उस हिरण्यगर्भ को फाड़ देती है, ब्लो कर देती है, ताकि जो गैस है वो अलग हो जाए, लिक्विड्स अलग हो जाए और सॉलिड्स अलग फॉर्मेशन शुरू कर लें, यानी कि सारी की सारी क्रिएशन का जन्म हो जाता है हिरण्यगर्भ के फटने से। तो वो फटने का काम तेजो में डार्क क्लाउड करता है। इसीलिए कहा गया है कि वराह जो है वो इमेज लेकर, हमने शूकर की इमेज लेके कि पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर बाहर लाकर आ गया, ये हम उसकी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उसको हम वराह अवतार कहते हैं। समुद्र भी समुद्र भी वेदों में अंतरिक्ष को और परमाणुओं को ही कहा गया है। उसी में वराह जो है वो एक्टिवेशन से बाहर निकाल के पृथ्वी के शेप साइज फॉर्म को प्रोवाइड करता है। इस विराट झुंड को वैदिक भाषा में इन शब्दों का और इनका नामकरण बड़ी क्लोजली उन्हीं चीजों को फॉलो करके, जैसे वेदों में जो शब्द आते हैं उन्हीं को फॉलो करके, उन्हीं के द्वारा हम अपने एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में नामों को यूज करके इमेजरी बना के समझाते हैं। इसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जब अपनी शक्तियों का विवरण गीता में देते हैं, मोक्ष का और इच्छानुसार जन्म का, तो उसको ध्यान रखें, वो उसी तरह से इस चीज को अवतरित होना समझाते हैं। मैंने कल इस पर बात की थी। अब एक तीसरा अवतार जो इसको कहा जाता है, थर्ड अवतार जिसको कहा जाता है कि वो हयग्रीव है। हयग्रीव को भी समझ लेते हैं, एक मिनट। हय मतलब सूरज का अश्व, सूरज का जो घोड़ा है वो हय है, और ग्रीव उसकी गर्दन। तो सूरज के घोड़े की गर्दन, इसका बड़ा सीधा मतलब होता है किरणों का समूह, किरणों का एक समूह, ग्रुप ऑफ बंच ऑफ सन रेज, ये उसका सीधा मतलब होता है। जब सृष्टि बननी शुरू होती है, पृथ्वी बनती है, तो इस पृथ्वी के ऊपर जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक आवरण रहता है, एक एनरैपमेंट रहती है, जैसे कि हिरण्यगर्भ में थी, वैसे ही यहाँ पर एक रहती है। वो मोस्टली गैशियस स्टेट में होती है। उसी का नाम मधु और कैटब, दो किस्म की गैसेस से उसका नाम दिया गया है। कैटब वो गैसेस हैं जो कि प्योर गैशियस स्टेट्स में है। मधु वो गैसेस हैं जिसके अंदर लिक्विड फॉर्मेशंस भी हैं। ये उनको समझाया गया है क्रिएशन से पहले को। ये एक एटमॉस्फेरिक शील्ड है। वेद ने इसको कहा है कि ये छंदों के द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती हैं। अब ये इनको क्रैक करके अर्थ के ऊपर सूरज की किरणों का डायरेक्ट इम्पैक्ट लाने के लिए जो किरणें उस वक्त इनको क्रैक करती हैं, इस एटमॉस्फेरिक शील्ड को क्रैक करती हैं, उनका नाम हयग्रीव रखा गया है। वो वाली किरणें जो कि एटमॉस्फेरिक शील्ड को क्रैक करके अर्थ के ऊपर सन की रेज को डायरेक्टली डालती हैं, ताकि जो सन की रेज है वो अर्थ के ऊपर रेडियो वेव्स की तरह काम करके क्रिएशन का काम अर्थ में शुरू कर सकें। ये उसका तीसरा अवतार माना गया है पर उनका। तो ये तीसरा अवतार हयग्रीव है। इसी तरह से सब बताया गया। अवतरण का मतलब ही होता है जो कार्य शक्ति, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस की कार्य शक्ति को प्रकट करने के लिए, कार्य विशेष को करने के लिए अपने काम को करे। हयग्रीव को कहा गया है कि ये 7वें मनवंतर में इसका जन्म होता है, ये आता है। तो 7वां मनवंतर वही है जो मैंने बताया था, विवस्वत मनु, जब सूरज अर्थ के ऊपर इंटरेक्शन शुरू करता है, तभी प्राणी जन्म होता है, तभी हर चीज का जन्म अर्थ के ऊपर होता है। इसी तरह से हम अलग अलग शक्तियों को
परमात्मा की अलग अलग शक्तियों को डिवाइड करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, उनकी एक्टिविटीज को समझाते हैं। उसी को समझाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग अवतारों के नाम दिए हुए हैं कि ये अवतार इस तरह आया, ये अवतार इस तरह आया। इन्हीं अवतारों से प्रेरित होकर कई दूसरे कॉन्सेप्ट वाले लोगों ने, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाले लोगों ने भी बहुत सारी कहानियां बनाई हुई हैं। तो वो सारी चीजें यहीं से बनी हुई हैं। ये एक एग्जाम्पल है। संस्कृत भाषा में किसी भी एक शब्द के बहुत मल्टीपल अर्थ होते हैं। ये मानना, इसको मान के चलना पड़ेगा। हर एक अर्थ उसकी एप्लीकेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। हर शब्द का अर्थ, संस्कृत भाषा में हर शब्द के मल्टीपल अर्थ होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम जैसे कहते हैं, कॉमन एग्जाम्पल एक है वाक। वाक का मतलब होता है वाणी, लेकिन वाक के 57 रूप वेदों में समझाए गए हैं। इनका देवता रूप भी है, इसको सरस्वती भी कहा गया है, इसको देवी भी कहा गया है, इसको नदी भी कहा गया है। जो नाद करती है वो नदी। ये समझना पड़ेगा कि इस तरह से शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। वही अर्थ समझाने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोगों ने अवतारों को, उनको नाम दिया है, उन शक्तियों को नाम दिया है। उन शक्तियों के स्मरण करने के लिए हमने उनके हजारों नाम देकर उस तरह से उनके गुणों को, उनको याद करने के लिए बनाया है। यही सारा कुछ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट श्री विष्णु। ये हमारी एक इमेजरी है परमात्मा की उस एक शक्ति की, जिसको हम पालन पोषण की शक्ति कहते हैं। ठीक है, आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन, और कुछ समझ सके हैं आप, या कुछ कंफ्यूजन ना हो तो अच्छा है। बट अब आप इस विषय पर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, विष्णु भगवान के विषय में, या इस क्रिएशन में विष्णु के बात में, या उनके बाकी जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह जो मैंने बताए हैं। कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पीयूष जी, मुझे वेरी क्विकली जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो एक बार जब बन गए हैं तो then there is no repetition and I believe they are formless. उनका कोई फॉर्म नहीं होता, चाहे वो उनका अश्व होता है, 4 घोड़े होते हैं, but I believe they are all formless. Am I right? नहीं, ये तो शक्तियां हैं ना परमात्मा की। इन शक्तियों को हमने नाम दिया हुआ है। तो शक्तियों का तो फॉर्म नहीं होता, शक्ति अपना काम करती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी तो वेव्स में फ्लो करती है ना, वो तो चाहे आप जिसमें मर्जी ट्रैप कर लीजिए, बैटरी में लगा लीजिए, या कि पावर की केबल में लगा लीजिए, या जब वो थंडरस्टॉर्म में चमक के पड़ती है उसमें लगा लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी तो काम करती है, शक्ति है, उसका स्वरूप नहीं है। वो कैरी करती है अलग अलग तरीकों से, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसके 4 घोड़े हैं या 10 घोड़े हैं, वो ये काम कर रहे हैं, या उसके 4 वेपन्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं। वो सब हम समझाने के लिए बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि अपने बीच में कहा था, ये विष्णु और इंद्र का क्या संबंध है? Can you, if you can, देखिए, इंद्र जो होता है, हम ये समझते हैं कि जो परमाणु के अंदर सत्व, रजस और तमस गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गुण हर एक परमाणु के अंदर होते हैं, जिसका जो गुण ज्यादा एक्टिवेट होकर इम्पैक्ट करता है बाकियों के ऊपर, वो उसका इंद्र गुण है। वो उस वक्त इंद्र है। तो जब हम कहते हैं कि सारे के सारे परमाणु इकट्ठे हो गए हैं जिसके अंदर सॉलिड्स ज्यादा हैं, तो सॉलिड ज्यादा होने से उनके अंदर न्यूट्रॉन की पावर ज्यादा हो गई है, तो उस वक्त वो इंद्र न्यूट्रॉन के शेप में काम कर रहा है। जो पावरफुल है, जो एक्शन में आता है, उसको हम कहते हैं इंद्र। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। कोई और प्रश्न हो तो पूछिए, या कोई और क्लैरिफिकेशन हो तो पूछिए। ये काफी गहरा विषय है, तो इसको देखिए, ये सारे विषय गहरे ही हैं। ये सारे विषय गहरे हैं, इनको हमको समझना पड़ता है।
इसीलिए तो इतने सारे अलग अलग ग्रंथ, इतने पुराण, इतने अलग तरीके, इतने मंत्र सब बनाए गए हैं ना समझाने के लिए। अब सभी कुछ हम 15-20 मिनट में, आधे घंटे में समझा लेंगे, ये तो होता नहीं। नहीं है। ये तो 1000 वर्षों की ये वो है, हेरिटेज है। हाँ बिल्कुल सच बात है, ये बहुत वर्षों की हेरिटेज है, इसको समझाने के लिए ही ये सारी बातें बताई गई हैं इस तरह से। अच्छा पीयूष जी, जो आपने बोले एक बार जब नाभि से प्रकृति बननी शुरू हो जाती है, फिर उसका खुद का मोमेंटम हो जाता है ना, बिल्कुल ठीक उसका बात खुद है, का भी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो सोए हुए परमाणु होते हैं, जिसको आनीत अवातम कहा है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इनएक्टिव, उसको कंपेयर करते हैं सैंड के कण की तरह। जो सैंड्स होती है, सैंड का कण होता है, वो सोया हुआ होता है, उससे कुछ फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ बनता नहीं। हाँ लेकिन उन सोए हुए कणों के अंदर जब परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का तेज, परमात्मा की चाबुक चलती है, तो वो अंतर्मुखी अणु जो परमाणु होते हैं, वो एक्सटर्नलाइज होकर, बहिर्मुखी होकर एक दूसरे के साथ एक्शन शुरू करते हैं। तो वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्स करते हैं, जोड़ते हैं, विभिन्न फॉर्म्स फॉर्म करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, सब कुछ होता है। तो जरूरी बात है कि जब वो इस किस्म की एक्शन में आ जाते हैं, तो वो दूसरे अलग अलग किस्म की फॉर्मेशंस बनानी शुरू कर देते हैं। तो तो ये उसमें उनके खुद की एनर्जी भी आ जाती है। हाँ वो ठीक है ना, वो तभी, क्योंकि उनके सबके अंदर वो 3 गुण तो होते ही हैं। हर अच्छा परमाणु के अंदर 3 गुण, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही हैं। तो जब वो चार्ज हो जाते हैं, वो चार्ज होने से, एक्सटर्नलाइज होने से वो काम करना शुरू करते हैं। वही उनकी अपने अंदर की शक्ति, हर एक एटम के अंदर की शक्ति, हर अणु के अंदर की शक्ति, हर परमाणु के अंदर की शक्ति, वो काम करना शुरू कर देती है। और वो काम भी करती है, कभी रिपल्स करती है, कभी अट्रैक्ट करती है, कभी जोड़ती है, कभी लिक्विड फॉर्म करती है, कभी सॉलिड्स बनाती है, कभी गैसेस हो जाती है, कभी स्प्लिट होके एकदम पतली माइन्यूट हो जाती है। सारे किस्म के काम करती है जो हम क्रिएशन में देखते हैं। हाँ पीयूष जी, उनकी बाउंड्री कंडीशंस भी होती है। जो सॉलिड होगी उसकी बाउंड्री होगी, जो भी सॉलिड होगी उसकी एक बाउंड्री होगी, जो लिक्विड होगी उसकी भी एक बाउंड्री होगी, जो गैसेस जी होगी उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी। अच्छा ठीक है ना? हमको अगर ऑक्सीजन को बांधना पड़ता है तो हम उसको एक सिलेंडर में डालते हैं बाउंड्री बनाने के लिए। हाँ जैसे ही उसको खोलते हैं तो वो बाउंड्री लेस होके फैल जाती है। तो बाउंड्री जो होती है वो मोस्टली या तो सॉलिड्स की होती है या लिक्विड्स की होती है, उनके बियॉन्ड उनके बाउंड्रीज नहीं होती। उनके गवर्नेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनके। हाँ बिल्कुल होते हैं, सबकी गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वही पंच महाभूत में, पंच तन्मात्रा में, अहंकार में, महत में, सब चीजों में समझाया जाता है। मैंने एक पंच महाभूतों पर टॉक की थी, उसमें आप सुनेंगी अगर उसको, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक वो है, मेरी पुरानी टॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगी ओके, पंच महाभूत के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, कोई और प्रश्न पीयूष, किसी का? हाँ हाँ पीयूष, मुझे लगता है कि इनको हमने जब कोई फॉर्म या शेप देने की कोशिश की है, वहीं पे सारी कंफ्यूजन शुरू हुई है। अगर इनको हम शक्ति के रूप में देखें और इनको हम क्रिएटिव फोर्सेस के रूप में देखें, तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होती है मन में व्हेन यू स्टार्ट, बिकॉज हमको शुरू से ये इमेजेस देखने को मिली हैं कि ऐसे ब्रह्मा, ऐसे विष्णु, ऐसे महेश, ऐसे ये, ऐसे वो। वी आर कंफ्यूज बिकॉज वी नाउ थिंक ऑफ देम एज फिजिकल फॉर्मेशंस, पर ये फिजिकल नहीं है, ये मेटाफिजिकल है। हाँ, तो कुछ लोगों को समझने के लिए इमेजरी की जरूरत पड़ती है कि वो हर चीज को एक इमेज के साथ ही समझते हैं, या एग्जाम्पल को देख के ही समझते हैं, वरना वो नहीं समझ सकते। तो ये वही बात है कि दैट इट इज मेड इजी टू पीपल टू अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए ही ये फॉर्मेशंस या फॉर्म्स या इनको एक स्वरूप दिया गया है। दैट इज व्हाई, दैट इज हाउ इट इज डन। पर ये ईश्वर का ही रूप है, और ईश्वर के विभिन्न विभिन्न शक्तियों की जैसे बखान हो रही है इनके थ्रू, करेक्ट? जी That has become, now it has become a problem, क्योंकि अब लोग उनको विष्णु और महेश और शिव और
बाकी शक्तियों की अब पूजा करने लगे हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा नहीं होती है। भाई ये बनाए इसके लिए हैं कि ये वाया मीडिया बन जाए, कि इसके थ्रू आप परमात्मा तक पहुंच पाए। जिसको जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसा दिल करता है, वैसे ही वो अपनी पूजन करके उस परमात्मा तक पहुंच सकता है उस मेडिटेशन के द्वारा। अब वो हम लिमिटेड रहना चाहें और हम आगे ना जाना चाहें, ये हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है। ये हमारा ज्ञान है या ज्ञान का स्तर है। आप उस ज्ञान के स्तर को एक्सपैंड करके हम उसके बियॉन्ड जाना चाहें तो दैट इज व्हाई दीस थिंग्स आर दे आर स्टेपिंग स्टोन्स, कि आप आगे चल सकते हैं। पर अभी क्या है कि वो सीमित हो गई है, कि वो जैसे मनीषा कह रही कि पूजा करते हैं तो वो मूर्ति पूजा तक ही सीमित हो गई है, और लोग उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं या जाना नहीं चाहते। नहीं, कोई जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाता है। ये तो इंडिविजुअल ज्ञान और इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है अब देखो, कि मेरी कितनी है। हमने कभी हवा की जैसी की कोई मूर्ति नहीं बनाई। यू नो, अगर हम मूर्ति ना बनाए किसी चीज की, तो पीपल वुड अंडरस्टैंड कि ये दीज आर नॉट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग। नहीं, मैंने तो मंदिरों में वायु देवता, अग्नि देवता सब देखे हुए बनाए हुए। सो वो समझाने के लिए एक वायु देवता भी बनाया हुआ है, एक अग्नि देवता भी बनाया हुआ है, एक वृष्टि का, बारिश का देवता भी बनाया हुआ है, जल का देवता भी है। कॉन्सेप्ट तो है ही है सब चीजों का। बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट्स थे इसलिए बने कि समझाने के लिए, लेकिन मेरे जैसे किसी ने सोचा भी इसमें पैसा बनेगा, इसको देवता बना दो, और जो लोग मानने वाले हैं वो मुझे पैसे देंगे और वो अपने घर में जो करें। और धीरे धीरे ये हो गया कि अभी पंडित जी ने जो कहा है कि ये देवता है, इसकी पूजा कर लो तो तुम्हारा सब कुछ तर जाएगा, तो आगे चलना बंद हो गया। खैर, वो अलग अलग जो विकृतियां हैं समाज की या सोसाइटी की, वो हैं सब मनुष्यों में, सब जगह सब कुछ है, लेकिन ज्ञान के लिए ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर एक्चुअली जो ये उपनिषदों में और वेदों में वगैरह में बताया है, इट इज एक्चुअली क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्वाइट क्लियर. The confusion comes because we've been bombarded with all of these images of, the physical form of this and the physical reality of that, क्योंकि इनकी physical reality नहीं है. अगर वो नहीं होती तो we would actually, all of us would be a lot better connected with God at this moment. एक हम लोग देखो, मैं एक सीरीज चला रहा हूं और आप लोग सबसे बातें कर रहा हूं, मैं मुंडक उपनिषद समझा रहा हूं। अब उस मुंडक को समझने के लिए जितने भी आप लोग मेरी ऑडियंस हैं, सबका स्तर अलग अलग है, सब अलग अलग लेवल पे समझ रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से उसको अपना अंदर अडेप्ट कर रहे हैं। अब ये वेरिएशन ऑफ ज्ञान के लेवल का होना बहुत जरूरी है, ये होता ही है। तो इसीलिए कौन सा ज्ञान कौन मनुष्य किस तरह से अडेप्ट करता है, समझता है, उसको समझ सकता है, और उसको समझने के लिए उसका प्रयास कितना ज्यादा किस तरफ है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हेल्प के लिए दी गई हैं कि टेक अ हेल्प, कि हम लोग, मैं और तुम जो हैं, जो हम मंत्रों की हेल्प लेके समझ सकते हैं कि मंत्र में ये लिखा है, तो इसका ये अर्थ हो गया है कि मैंने जब वाक शब्द यूज किया है तो उसके 57 अलग अलग रूप हैं, तो मुझे उसमें से कौन से रूप को समझ के यूज करना है। हम गलत भी तो ले सकते हैं ना। तो ये तो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने ज्ञान के स्तर पर, अपनी अपनी चेष्टा और प्रयत्न के स्तर पर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और कितनी हमारी लगन है और किस तरह से हम उसमें और डीप और डीप और डीप जाना चाहते हैं, या thus far and no further, ये हम लोग सब ये डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी इसमें, सॉरी, बोलो। मुझे ये लगता है कि हम तो सब कुछ सीख रहे हैं ना, और हम कैसे अपने कर्म अच्छे करके मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर है. दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, so it's okay to learn everything. It doesn't matter whether we are following this or we are following that. It's actually a big learning for everyone, and then how you adapt that to your everyday life, that is more important. नहीं, तो लर्निंग को अगर हम लर्निंग समझ के लर्न करते रहें, या उसके बाद फुल स्टॉप लगा दे कि मैंने लर्न कर लिया, बहुत हो गया और मेरे को नहीं चाहिए, ये भी तो चॉइस है ना, ये भी चॉइस है ना। तो चॉइस को हम कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक रखते हैं, ये डिपेंड करता है।
अपनी अपनी चॉइस के ऊपर कि हम कैसे किसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, कैसे किसको लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें इसी के लिए बनी हैं, हमारे सारे सिस्टम में ही ये इसीलिए बना है ताकि आप सहारा लेकर आगे बढ़ सके। बिल्कुल। क्योंकि पीयूष जब जी, हम पीयूष जी सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो निर्गुण को पाने के लिए पहले हमें सगुण की उपासना तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए नहीं, मूर्ति नहीं, पूजा या मूर्तियां बनाई गई हैं कि नहीं, ये उनको भी देख समझ के हम ये भी समझ की जरूरत है कि निर्गुण और सगुण किसको कहते हैं। निर्गुण का मतलब वो होता है कि जो गुण परमात्मा के हमको नहीं दिखते, हमको समझ में नहीं आते, वो सारे निर्गुण हैं। जी। सगुण वो गुण है जो हमको आंखों के सामने दिखते हैं, प्राण हमको समझ में आता है, हम उसको एहसास करते हैं, हमारे जी। अंदर शक्ति है परमात्मा ने दी है, वो सब चीजें हम देखते हैं, समझते हैं। सूरज की जो रोशनी हमको मिलती है वो सगुण है, हमको दिखती है, उसका हम यूज करते हैं। सगुण वो गुण हैं जिनको हम समझ सकते हैं, ज्ञान से पता चलता है हमको, हम उसको देख सकते हैं या फील करते हैं। निर्गुण वो गुण हैं जिनको हम फील नहीं करते। वो परमात्मा के सारे गुण, सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्वव्यापक है, ये एक निर्गुण गुण है, उसको हम देखते नहीं है, मगर हमको अगर समझ आए तो वो सगुण हो जाएगा कि हाँ भी सर्वव्यापक है। ये है निर्गुण और सगुण का मतलब। अब सगुण और निर्गुण का ये मतलब नहीं है कि हम किसी मूर्ति को देखकर उसके निर्गुण गुण को समझें। ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कि हम ये समझना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम सगुण से निर्गुण तक पहुंचेंगे, लेकिन उसका रियल डेफिनेशन सगुण और निर्गुण की वही है कि जो गुण हमको समझ में आते हैं वो सगुण, जो नहीं समझ में आते हैं वो निर्गुण, जो दिखते नहीं है। ये भाषा का ज्ञान भी तो ज्ञान से ही आता है ना पीयूष? हाँ, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है ना किसी भी चीज को ये भी तो समझने ज्ञान के से ही लिए। आता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है समझने के लिए। बल्कि भाषा का ज्ञान ही जब तक पूरा ना हो तब तक आप कुछ समझ नहीं सकते। तभी तो जो लोग समझने के लिए भाषा चाहिए। जो लोग इस किस्म के गुरुकुलों में भर्ती होते थे पढ़ने के लिए, उनको 8 साल तक तो सिर्फ ग्रामर ही पढ़ाई जाती थी। जब वो 8 साल तक निघंटू और निरुक्त पढ़ते थे, यास्क पढ़ते थे कि लैंग्वेज कैसे होती है, वर्ड कैसे बनते हैं, धातु कैसे होती है, उनका यूज कैसे होता है, कैसे कैसे हो सकता है, 8 साल पढ़ने के बाद वो किसी ज्ञान की पुस्तक को पढ़ सकते थे। दिस इज द रीजन व्हाई कि भाषा और भाषा की एप्लीकेशन का ज्ञान बहुत बहुत जरूरी होता है। तो 8 साल के बाद उन लोग अंडर ग्रेजुएट होते हैं। You can call it you can call it that way. बिल्कुल। पीयूष जी, विष्णु जी के मंदिर क्यों नहीं होते हैं? किसके? विष्णु के। विष्णु के तो मंदिर सब जगह होते हैं, बहुत मंदिर है, हजारों लाखों मंदिर हैं विष्णु जी के। हाँ, हर जगह मंदिर है। ब्रह्मा का एक ही है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के नहीं होते, ब्रह्मा जी के 2-4 होते हैं मंदिर। सबसे बड़ा पुष्कर में है, उसके बाद वैसे बैंगलोर में भी 2 मंदिर हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के कम होते हैं। हाँ, कम ऐसा होते हैं, क्यों? अब वो होते हैं, कम होते हैं, बस उनका पूजन क्रिएशन के कारण उनका पूजन उतना नहीं होता जितना पालन पोषण वाले परमात्मा का होता है। तो राम और कृष्ण तो विष्णु के ही अवतार बताए गए ना। अवतार तो विष्णु के ही बताए जाते हैं ना, ये सारे कि वो अपनी शक्ति से अवतरित होते हैं। देखिए, हर पुराणों में कहते हैं कि हर जो मनुष्य जन्म लेता है वो एक विष्णु का अवतार है, क्योंकि उसके अंदर जो वीर्य की शक्ति है वो विष्णु ने दी है। तो इस तरह से हर मनुष्य को विष्णु का ही अवतार कहा जाता है। तो उसी में से कॉन्सेप्ट में से जो उसका सुपर अवतार हो गया वो राम और कृष्ण के नाम पर आ गया। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ओके। अगले सैटरडे मैं फिर दोबारा मुंडक पे आ जाऊंगा, और जो इसका तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड है, यानी कि जो लास्ट चैप्टर है मुंडक उपनिषद का, उसके 11 मंत्र हैं, उस पर बात शुरू करेंगे अगले सैटरडे। तो बैक टू मुंडक हो जाएंगे अगले सैटरडे। उसके बाद हम लोग को लग जाएंगे लगभग 2 महीने उसको खत्म करने में। तो उसके बाद क्या करना है इस पर मैं आपसे विचार मांग रहा हूं। मुझे 2 या 3 लोगों ने कठ उपनिषद कहा है, 1 या 2 लोगों ने गीता कहा है फिर से।
तो गीता, गीता पर हम गीता। पहले कर चुके हैं चर्चा वैसे। तो गीता अगर आप- गीता सुनने की इच्छा गीता। है। तो अगर आप चाहेंगे, गीता पर तो पूरा मेरा 40 लेक्चर्स हैं, वो वेबसाइट्स पर भी हैं। बट फिर अगर आप Actually, चाहेंगे हम दोबारा इंदिरा गीता भी जी- उठा सकते हैं, दोबारा कठोपनिषद भी उठा सकते हैं, और कुछ और भी, जो भी आप सोच लीजिए, अभी टाइम है। इंदिरा जी, हमने जब ये लॉकडाउन में शुरू किया था ना, पीयूष जी ने ये सारा हाँ जी, ये सारी जो टॉक शुरू की थी पीयूष ने, ये लॉकडाउन में ही पीयूष जी ने शुरू की थी। एंड द फर्स्ट थिंग वी टैकल्ड वाज द गीता। ओके। सबसे पहली हमको सबसे पहली जो टॉक्स सुनने को मिली थी वो गीता पर ही थी। आप लोग अब ऐसा है, ब्लेस्ड दोबारा हैं। गीता करने से जो है शायद ये खत्म हो जाए। हाँ जी, दोबारा लॉकडाउन खत्म गीता हो जाए। पढ़ने से फिर ये खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, लॉकडाउन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ कि जब लॉकडाउन पूरे लिफ्ट हो जाते हैं तब भी ये वार्तालाप चलनी चाहिए। वी शुड कैरी ऑन, क्योंकि ये हाँ। हम सब अलग अलग देशों में वो बैठे तो अलग बात है, चलनी चाहिए। एक समय में मिल सकते हैं इसी प्रकार से, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू पीयूष फॉर हैविंग स्टार्टेड दिस। हम लोग चलिए पीयूष इस को पर फिर विचार कर लेंगे। छोड़ने वाले वी विल टेक अप व्हाटएवर इज द बेस्ट सूटेड टू एवरीबॉडी। पीयूष एक बात और कहनी थी। इंडिया से अगर हम चाहें भी आपके उसमें डोनेट करना तो हम नहीं कर पा रहे हैं। There are some हाँ, वो technical रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंडियन इम्पोज्ड हैं। फॉर योर इंडिया का कार्ड में आपको अपना इंटरनेशनल पेमेंट वाला करना Exactly. पड़ेगा। हाँ। और सबसे नहीं नहीं इजी, होता, इसीलिए वो भी नहीं होता। सबसे इजी तरीका पेपैल बना हुआ है। इसीलिए कि अगर पेपैल के थ्रू पे करते हो तो सबसे इजी है। बट यू डोंट हैव टू हैव एन अकाउंट। You can get into the PayPal, just send money and forget it one time. You don't need to अच्छा। keep an account. If I have to get the money, then I have to have an account. तो मेरे पास PayPal का अकाउंट है, तो इसलिए सबसे इजी होता है कि आप PayPal में जाके डोनेट कर दीजिए। इसको भेजना है sharmapiyush@hotmail.com या hindumandir.dharam@gmail.com, किसी का भी नाम आप एंटर कर दीजिए, अमाउंट एंटर कर दीजिए, वो पेपैल में आ जाएगी पेमेंट। अच्छा, ठीक है, तो वो सबसे हमारे इंडिया में फिर वो कैसे क्रेडिट होगा? I mean, how is it going to show? नो आप पे तो करोगे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ना। वही ना, it will show on that ना। हाँ, वो शो करेगा ना, वो शो करेगा पेपैल से गया हुआ। ठीक है जी, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ जी, Thank you, बहुत अच्छा everybody. लगा पीयूष जी। वेरी Thank you. नाइस। नमस्ते। सबको हैव ए गुड नमस्ते, वीक एवरीबॉडी। धन्यवाद, सबको नमस्ते। 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 Thanks Piyush, thanks again. Thank you very Thank much. you.